Just a little recap for you. Pakistan is winning the series by both. Thank you. अस्सलामुअलैकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? बहुत बहुत आज क्या बोल मिनिस्टर लग रहे हैं आज। करे राशिद भाई। अच्छा खैर, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का जो अब तक की सीरीज हुई है ओडीआई की अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जस्ट अ लिटिल रिकैप फॉर यू। पाकिस्तान इज विनिंग द सीरीज बाय 4-0. The first match Pakistan won by 5 wickets, the second one by 7, then 26 runs, then a huge win for Pakistan in the fourth, 102 runs, जिसकी वजह से पाकिस्तान ओडीआई की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे चला गया. And now the final match, अगर ये पाकिस्तान जीतता है तो we will retain that spot. सना, quickly first your impressions on the series so far. I think बड़ी अच्छी सीरीज रही है पाकिस्तान के लिए ओवरऑल. जो जितनी भी चीज़ें सोच के आए थे सीरीज में कि हमने रोटेशन पॉलिसी को लाना है, डिफरेंट प्लेयर्स को चेक करना है, मिडिल ऑर्डर को चेक करना है, टॉप ऑर्डर पे बैकअप प्लेयर्स को तैयार करना है, फास्ट बॉलिंग यूनिट में चेंजेस देखनी है, स्पिनिंग ऑप्शंस में अपने आप को एक्सप्लोर करना है. तो आई थिंक सब कुछ करते हुए 4-0 रिजल्ट बहुत ही आई थिंक ये ज़बरदस्त चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि दोनों चीज़ें कर पाए, जीत भी पाए, लेकिन साथ साथ वर्ल्ड कप के लिए जो आपकी एक कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे, कुछ चीज़ों को क्लियरिफाई करना था, वो भी हो गया. दैट इज़ इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये सीरीज़ राशिद भाई गो के बायलैटरल है और इस तरह उसको सीरियसली नहीं देखा जा रहा था, बट दोनों टीमों ने से बहुत कुछ हासिल करना था गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप. और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के टारगेट्स जो हैं वो कुछ अचीव हो रहे हैं? रीजन अच्छा होने का ये थे कि अफगानिस्तान से हम हार के आए और उसके बाद थोड़ी सी मुश्किलात हुई. सीरीज जब स्टार्ट हो रही थी कि क्या टीम खेलेगी हमारी, क्या नए प्लेयर होंगे या पुराने वापस आएंगे. पुराने सारे वापस आए, पुराने मतलब कि जो खेल रहे थे उस वक्त. और उसके बाद T20 शुरू हुई, 2 जीत किया तो उसामा आए, तो ये चीज़ अच्छी नज़र आई. फिर इमाम पता नहीं रोटेशन थी या वैसे बिठाया था हमको. तो लेकिन सबसे सक्सेसफुल जो चीज़ नज़र आई वो पाकिस्तान नंबर 1 हुआ, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में आईसीसी की रैंकिंग में आया. और आज का मैच इसलिए ज़रूरी है कि इसको बरकरार रखेंगे, वरना हम दोबारा से 1 पॉइंट कम चले जाएंगे तो शायद मुश्किलात हो जाएं. लेकिन वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये सीरीज बहुत अच्छी रही और न्यूजीलैंड के लिए भी अच्छी रही. ऐसा नहीं है कि उनके लिए. दैट इज करेक्ट, बिकॉज पाकिस्तान 113 पॉइंट शेयर करता है 3 टीम्स के साथ, बट विद गिवन ऑफ द मैचेस पाकिस्तान हैज प्लेड सो फार, तो उसमें पाकिस्तान का 113 पॉइंट स्कोर करना आई थिंक इट्स कमेंडेबल. ये पाकिस्तान के कम मैचेस में इतनी अच्छी डिलीवरेंस की एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है. लास्ट हम लोग 5वें नंबर पे थे शायद इस सीरीज से पहले. हम लगातार जीते तो हम 114 या 115 पे 5 मैच जीतने के बाद पहुंच जाते हैं. अगर एक मैच और जीतते हैं तो फिर हम काफ़ी आगे चले जाएं. इंग्लैंड को, वेस्ट इंडीज़ को हराना पड़ेगा, आयरलैंड को हराना पड़ेगा, उसके बाद वो इन नंबर्स पे आ सकते हैं. अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए. राइट नाउ आपको बताते चलेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड द प्रिपरेशंस फॉर द बिग वर्ल्ड कप जो कि इन्हीं कंडीशंस में खेला जाएगा, नथिंग कुड हैव बीन बेटर फॉर अ जैम पैक्ड ईयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट सीजन, जो कि यहाँ पे हमने 2 टेस्ट मैच सीरीज देखी, 3 T20 सीरीज देखी, 2 ODI सीरीज, जैम पैक PSL एंड द नेशनल कप. सो पाकिस्तान का सना हैविंग सच अ यू नो थॉरो सीजन, इट्स गुड कंपैरेटिवली जो आपने एक टारगेट सोचे हुए हैं. अगर ऐसा हो सीजन तो फिर वो पूरे होने चाहिए. बिल्कुल. इसमें सिर्फ ये थे कि ये 5 मैचेस इसलिए भी बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ODI सीरीज इससे पहले सिर्फ 3 मैचेस की एक न्यूजीलैंड के साथ थी, बट क्रिकेट अच्छी क्वालिटी क्रिकेट जरूर खेली है. न्यूजीलैंड से T20, इंग्लैंड से T20 खेला, फिर टेस्ट मैचेस खेले, उसके बाद न्यूजीलैंड से भी टेस्ट खेला, पर ये पहली सीरीज है जो पाकिस्तान ने होम पे जीती है इस साल में. तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि राइट बिफोर द वर्ल्ड कप यू हैव गॉट द कॉम्बिनेशंस राइट. बट क्रिकेट खूब हुई है और प्लेयर्स को अच्छा मौका मिला है. बट वनडे क्रिकेट मैं फिर भी समझती हूँ थोड़ी कम है पाकिस्तान के लिए, बट ओवरऑल उनको कंपटीशन अच्छा मिला है और काफ़ी जितनी तैयारी हो सकती थी अब इस कंपटीशन में वो प्लेयर्स ने की है. राशिद भाई, योर रिएक्शन ऑन द स्केड्यूल, क्योंकि बड़े ऐसे के बाद पाकिस्तान को डोमेस्टिकली मैंने कहा पाकिस्तान के होम सॉइल पे ही इतनी अच्छी होम सीरीज. और देखिए हम लोग काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, होम पे खेल रहे हैं. 16 में जिम्बाब्वे आई या वेस्ट इंडीज़ बाद में आई, लेकिन लास्ट मार्च से अगर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान काफ़ी सालों के बाद आई. इंग्लैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट अगर देखी जाए तो 3 बड़ी टीम के खिलाफ हम खेले. कि ऑस्ट्रेलिया मार्च में आई और उसके बाद इंग्लैंड आई और ये न्यूजीलैंड आई. तो इसमें देखा जाए तो हमारे ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन हमारी सक्सेस क्या है कि पाकिस्तान में वापस इंटरनेशनल बड़ी टीम के साथ आ गई है. बीच में आप देखें साउथ अफ्रीका ने भी टूर किया. तो 4 मेजर जो स्टेक होल्डर हैं क्रिकेट के बिग हैं इंडिया के अलावा, सारी टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया
और वो चीज़ बहुत सक्सेसफुल रही। याला बोर्ड करे या प्रीवियस बोर्ड करे तो सक्सेस वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ही हुई है। बिल्कुल। ये जितनी भी सीरीज हुई हैं, हमारे जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स होते थे तो ये कहते थे कि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट हो तो वी कुड हैव स्कोर्ड अ लॉट मोर रन्स, और क्योंकि आप अपने होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हैं और पाकिस्तान इज़ बैटिंग पैराडाइज सब कॉन्टिनेंट की ज़्यादातर पिचेस, बट वन पर्सन हु हैज स्टूड आउट अगेन और आप सारों के लिए भी अगेन एंड अगेन, इट्स बाबर आजम। इस सीजन में कोई 2-1000 रन कर चुके हैं, ये सुना। बिल्कुल, कल ही एक लिस्ट में पढ़ी थी, 15 मैचेस के अंदर सिर्फ 2 दफे ऐसा था कि वो डबल फिगर में नहीं पहुंचे, उसके अलावा डबल फिगर और ट्रिपल फिगर में पहुंचे। डबल फिगर्स भी 50 प्लस मेरा ख्याल है, उसमें भी 7-8 और बड़े थे 90, 80, 70। तो उसमें यही है कि माशाल्लाह हम यही कल बात कर रहे थे कि खाली पाकिस्तान में नहीं, होम सॉइल का तो उन्होंने भरपूर फायदा उठा लिया, वो तो हमने देख लिए, 2 सेंचुरीज यहाँ पे अभी इसी सीरीज में हो गई हैं। बट ओवरऑल जो अच्छी चीज उनकी नजर आई है कि हर तरह की पिचेस के ऊपर, हर तरह की ऑपोजिशन के अगेंस्ट उन्होंने रन्स किए हैं और करते ही चले जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन। लोगों की ड्रीम होती है, क्रिकेटर्स की ड्रीम होती है टू स्टार्ट द इंटरनेशनल करियर, फिर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है कि जब आप 25 या 50 मैच खेल जाएं, बट फॉर बाबर आजम इज गोइंग टू बी 100th मैच टुडे राशिद भाई, एंड इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी। 100 मैचेस के अंदर अंदर ही उन्होंने अपने क्रिकेट को डिफाइन कर दिया और अपना एक लेजेंड का स्टेटस जो है वो कायम करने में कामयाब हो गए। हाउ डू यू सी दिस जर्नी राशिद भाई? एक प्लस पॉइंट जो हुआ है इनका कि इन्होंने डोमेस्टिक अच्छी खेली है। 2010 में ये आ चुके थे, लिस्टें शुरू कर दी थी ZT में, जब ये थे शुरू कर दी थी, तो उसके बाद जो हारे, उसके बाद फिर आप नीचे की तरफ गए। लेकिन यही उम्मीद थी कि हम वनडे जो सीरीज होगी उसमें बहुत अच्छा खेलेंगे, और उसमें नई चीज़ जो नज़र आई रोटेशन पॉलिसी, वहाँ पे कुछ प्लेयर्स को खिलाया गया। हाँ परफॉर्म करते हैं तो पूरी दुनिया देखती है, बट ओवरऑल जब से शुरू ही किया है इन्होंने तो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस है। जैसे राशिद भाई पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत से लेजेंड्स का पैच, लीन पैच आता है, इनका वो आपने उस तरह से नहीं देखा, और अल्लाह ना करे कि आए, हम तो चाहते हैं ऐसे ही रन करते रहें। बट ओवरऑल जब आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हैं तो ग्लोबल स्टेज पर बड़ी ऑडियंस के सामने हर कोई नोट करता है उस परफॉर्मेंस को, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट। बड़ी ऑडियंस में जब साउथ अफ्रीका टूर हुआ था जिसमें हम लोग खेलने गए तो टेस्ट सीरीज, तो वहाँ डेल स्टेन को इन्होंने बहुत बड़े रन नहीं किए थे, लेकिन वहाँ पे जो टाइमिंग इनकी थी, साथ में शान मसूद ने भी, लेकिन ये अलग ही नजर आ रहे थे। वो इनिंग्स इनकी ऐसी थी कि वर्ल्ड स्टेज पे नजर आया यार कि ये प्लेयर बहुत कुछ कर सकता है। और उसके बाद लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज हुई है, तो ये 2 क्योंकि यहाँ बाउंस होता है, मुश्किल है कंडीशन हमारे लिए। इंग्लैंड न्यूजीलैंड में थोड़ा स्विंग सीम होता है तो मैनेज कर जाते हैं, बाउंस नहीं होता, लेकिन वहाँ पे रन करना और वही अपने स्टाइल बॉल को आगे टाइम करना, वो उसके बाद मेरे ख्याल से इनमें अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। और प्लेयर तो ये थे ही अच्छे, लेकिन जब वर्ल्ड में बड़े बड़े प्लेयर लाइक रिकी पॉन्टिंग हो जाए, जो रूट हो जाए, या बटलर ने कल रात में जो बयान दिया, मतलब कि पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन चीज़ है कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें और भी प्लेयर्स हैं, यानी कि हम सिर्फ बाबर पे स्टक नहीं, और भी प्लेयर इनके साथ जो बनाए इन्होंने, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। मुझे लगता है कि राशिद भाई को ना काफी फोन कॉल्स आती हैं कि बाकी प्लेयर्स की कि हम भी हैं टीम में हैं, बिल्कुल उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नॉलेज एक बंदे से टीम नहीं जीतती है, बट चूंकि ही इज अचीविंग दोज माइलस्टोन्स, तो वी मस्ट ऑनर दैट। 5000 क्विकेस्ट रन्स आल्सो फॉर अ बैट्समैन, ये एक अच्छी टेक्निक के अलावा राशिद भाई हो सकते हैं, देन सर विल कम टू योर कमेंट। जी, बड़ी अच्छी चीज है, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निक इज द मेंटल टफनेस, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम। एंड सी द नेम्स राशिद भाई दैट दे हैव, बाबर आजम ऑन टॉप, हाशिम भाई, हाशिम आमला, शेखर धवन, वेरी गुड प्लेयर, डेविड वार्नर, great list है ये, Root, Richards, Kohli, Laura's, big names, and to top this list, Rashid bhai, it's a big honor for Pakistanis जितने भी क्रिकेट lovers हैं। जब टेक्निक की बात की हमने, बाबर मेरे ख्याल से बचपन से ही जो इसका ब्रॉटअप है, मेंटली बहुत टफ हुआ, बहुत टफ। कुछ हमारे पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा होता है, कुछ फैमिली से बड़ा टफ, ये उससे गुजरे हुए हैं, उनसे गुजरे हुए हैं। फिर आके स्टेज पे ही कंट्रोवर्सी होती है ना, भी माने नहीं रखती इन लोगों के लिए, तो वो जिस स्टेज से गुजर चुके हैं, तो ये कुछ बयानात लोग। प्लस पॉइंट जो इनका रहा
कि इन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया किसी को भी, सिर्फ बल्ले से ही जवाब दिया। ये सक्सेस है इनकी। That's a very interesting point, Sana, that Rashid bhai is making, कि ये जो conditions हमें earlier on in life and struggling families में मिलती हैं और फिर जिस तरह लड़के बच्चों को क्रिकेट खिलाई जाती है, ये कितना कॉन्फिडेंस और कितनी मेच्योरिटी जल्दी ले आता है कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज जहां पे ऐसे माहौल या हालात नहीं है यंगस्टर्स के लिए। बिल्कुल ये वही चीज है, जैसे वो कहते हैं ना कोल जो है वो अंडर प्रेशर जब आता है तो डायमंड बनता है। तो आई थिंक इंसान का भी यही है, जितना उसका टेस्ट ज्यादा होता है उतनी उसकी जो निखार आता है, पर्सनैलिटी हो या प्रोफेशनलिज्म हो। और पाकिस्तान में क्योंकि सिस्टम्स इतने स्ट्रांग नहीं है तो आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। फैमिली यूनिट्स आपकी जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनकी फैमिली ने बड़ा किया, कभी वालदा ने कुर्बानी दी, कभी वालिद ने कुर्बानी दी, इन्होंने अपनी सारी जर्नी के बारे में बताया। तो पाकिस्तान में मुझे ये जरूर लगता है कि मेजॉरिटी प्लेयर्स जो है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। टेक्निकली जो भी फर्क हो, जेनेटिकली जो भी फर्क हो, फिजिकली जो भी फर्क हो, बट मेंटली जिन हालात से पाकिस्तान के प्लेयर्स गुजरते हैं जनरली, चाहे मर्द हों या औरतें हों, लड़कियां हों, वो मेंटली काफी हद तक ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। द चैलेंज की जो कहानी है, एक्सपीरियंसेस हैं, वो हम ऑफ एयर तो सुनते रहते हैं सना मीर से, हाउ द वुमेन क्रिकेट स्ट्रगल्ड। बट ये जो स्ट्रगल है, आई थिंक राशिद भाई, वन लास्ट कमेंट बिफोर वी गो टू द ब्रेक, ये स्ट्रगल कितनी इंपॉर्टेंट है और वो करियर में कितना हेल्प करती है? आप जिसको स्ट्रगल बोलते हैं हम उसको जर्नी बोलते हैं। जर्नी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन क्या कुछ लोग टूट जाते हैं। बाबर का अभी बात हो रही है तो बाबर टूटा नहीं, मेरे ख्याल से वो निकलते रहे। बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर आपने भी देखे, हमने भी देखे, सना ने भी देखे होंगे कि वो छोड़ गए बीच में, या प्रेशर पड़ा तो टीम से निकल गए, वापस नहीं आए। हो सकता है बड़े बड़े प्लेयर बनते हैं, तो क्या है कि वो थोड़ा नहीं कर सके। बाबर को ये देखा कि हमने बार बार इनको थोड़ा सपोर्ट भी मिलती है, ऐसा नहीं है, इनको सपोर्ट मिकी की जो मिली, मेरा नहीं ख्याल पूरी टीम में किसी को ऐसी मिली, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेट में, वो थी टेस्ट क्रिकेट। फिर उसके बाद खुद ही उन्होंने अपना रास्ता बनाया, मिकी के जाने के बाद जो परफॉर्म किया है, और आइंदा भी हम देखेंगे शायद ये टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 प्लेयर बने। वेल, फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वी होप फॉर इट, बट राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आके हम बात करेंगे पाकिस्तान के इस फेस ओडीआई की एंड मजीद ऑन पाकिस्तान कमिंग अप, ऑल दैट ऑन द अदर साइड ऑफ a very short break. In studios we have Sana Mir and Rashid Latif. हम बात कर रहे थे बाबर आजम की and the milestones that he has achieved, but पाकिस्तान के milestones सिर्फ इधर खत्म नहीं होते हैं। जब आपकी टीम परफॉर्म कर रही है तो that means something is clicking right, और बहुत ही अरसे के बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्रिकेट की हिस्ट्री में हमेशा से टॉप ऑर्डर जो हमारे हैं वो ओपनिंग पेस के ऊपर बेस होती रही, एंड वी कुड नॉट फाइंड अ प्लेयर सईद अनवर और आमिर सुहेल के बाद हु कुड परफॉर्म दैट कंसिस्टेंटली, स्पेशली जब टॉप 3 की बात होती है। एंड राशिद भाई, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट्स लुक्स एज इफ कि पाकिस्तान का जो टॉप 3 ऑर्डर में है, दे आर ऑल फायरिंग एंड प्रोड्यूसिंग बिग रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान। लेकिन हिस्ट्री देखी जाए तो हमें मिले वक्त वक्त में अच्छे प्लेयर मिले, कभी 2 ओपनर्स मिल गए, कभी 1 डाउन अच्छा मिल गया। मैं माजिद खान साहब की बात करता हूँ, मोहसिन खान साहब हो गए, जहीर अब्बास साहब हो गए, सईद अनवर, आमिर सुहेल हो गए, इंतमाम हो गए। लेकिन इनका जो रिकॉर्ड है ना वो आउटस्टैंडिंग है। जिस तरह से बैटिंग करते हैं, बाबर हो गए, इमाम हो गए, 35 या 36 सेंचुरीज हैं सिर्फ इनकी, 54-50 हैं। तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि जब से ये क्रिकेट खेल रहे हैं तो इतनी नंबर्स पे कितना परफॉर्म किया है। और तकरीबन 2000 से ज़्यादा रन 19 के वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ बाबर ने रन किए हुए। तो इनको तीनों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम टोटल जो डिपेंड कर रही है, अब मिडिल ऑर्डर पे नहीं आ रहे हम, लेकिन इन तीनों के ऊपर करती है, टॉप ऑर्डर के ऊपर करती है। इमाम हैज बीन अ रेवलेशन, एक बड़ी रोबस्ट किस्म का कैरेक्टर है, हैप्पी गो लकी टाइप यहाँ पे मौजूद है। इसीलिए जब हम बात करते हैं ग्रास रूट क्रिकेट की, कि ग्रास रूट पे आपके पास अच्छे लोग होने चाहिए, आई थिंक ये दोनों वो मिसाल मौजूद है आपके पास कि अगर हम सही लेवल, सही टाइम पे सही आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे तो पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस क्वालिटी प्लेयर्स, और ये दोनों उसी सिस्टम में से निकल के आए हैं और ऑब्वियसली सर्व कर रहे हैं और करते रहेंगे अभी कुछ अर्से तक। फखर, द अदर ओपनर फॉर पाकिस्तान, राशिद भाई, रिसेंटली ही हैज स्टैम्प्ड हिज अथॉरिटी, और जिस तरह की वो इनिंग्स और फिर जब खेलते हैं उनको चांस मिलता है, बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, ही हैज बिग स्कोर्स अंडर हिज बेल्ट। टाइम होता है इनके पास। जिस तरह से इन्होंने पोस्ट मैच में कहा था जहां सेंचुरी की थी कि मैं काम हो जाता हूं, आराम से खेलता हूं यहाँ पे T20 में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर राशिद भाई कि जहां पे आपका कप्तान खेल रहा होता है वो जगह स्ट्रांग होती है। पाकिस्तान का कप्तान जहां पे खेल रहा है टॉप ऑर्डर में, एज यू कैन सी, हाईएस्ट बैटिंग एवरेज ऑफ टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 इन ODI सिंस वर्ल्ड कप 2019,
Pakistan is leading the world. 27 matches में 4,352 runs, average of 56, strike rate of 91. Sana, your comment on such performance? आउटस्टैंडिंग है। देखिए सिर्फ 27 मैचेस खेले हैं और ऑलमोस्ट 4,500 रन के करीब पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक रेट भी बहुत हेल्दी है, 91 वनडे क्रिकेट के अंदर बड़ा हेल्दी स्ट्राइक रेट है, स्पेशली विद द न्यू बॉल एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। सिर्फ एक इंडिया है इधर, अगर आप एवरेज को करीब करें जहां पे स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा सा ऊपर है, बाकी एवरेजेस भी नीचे हैं और स्ट्राइक रेट भी बराबर हैं। तो ओवरऑल ये दिखाता है कि आपका जो राशिद भाई बात करें कि टॉप ऑर्डर जो है, कप्तान भी वहां पे मौजूद है और क्वालिटी बैटर्स मौजूद हैं, तो वहीं से पाकिस्तान एक स्टेप अहेड हो रहा है। इसीलिए अगर आप देखें ये बड़े जो ग्लोबल टूर्नामेंट्स हैं वहां पे पाकिस्तान अब जाना शुरू हुआ है नॉकआउट स्टेजेस पे, क्योंकि बॉलिंग तो हमेशा से पाकिस्तान की स्ट्रांग थी, बैटिंग में आप थोड़ा सा मार खा जाते थे, जो कि इस खास तौर पे टीम ने उस चीज को रेक्टिफाई किया। बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे थे इंडिया इज नंबर 2, जहाँ पे हम बात करते हैं लाइक रोहित शर्मा एंड कोहली एंड शिखर धवन, उससे भी बेहतर है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट राशिद भाई, एंड जस्ट बिफोर वी वाइंड अप दिस डिबेट, जहाँ पे मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग होता है वहाँ पे ओपनर्स जो है वो थोड़ा फ्रीली खेलते हैं, और ये स्ट्राइक रेट हमारी मेरा ख्याल इनकी मजीद बेहतर होएगी। हम देखेंगे कि जब आपका मिडिल ऑर्डर के ऊपर आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि मिडिल ऑर्डर आपको मैचेस में जहाँ पे ऊपर से जल्दी आउट हो जाए तो नीचे बचा सकता है। इस टीम में हमें डिफरेंट मिडिल ऑर्डर चाहिए, लाइक इफ्तिखार की तरह चाहिए, जो कि ना अपनी इनिंग को बिल्ड कर सके, प्रॉपरली बिल्ड कर सके, क्योंकि 25 से 30 ओवर तो ये तीनों खेल रहे होते हैं। उसके बाद हमें ऐसा मिडिल ऑर्डर चाहिए जो कि थोड़ा क्विक अपने स्ट्राइक को रोटेट करे और उसके बाद लेके जा सके। और लास्ट इनिंग में अगर देखा, इफ्तिखार आइडियल ये पोजीशन पे खेल रहा है, लेकिन क्या है कि मिडिल ऑर्डर में अभी भी मुझे खदशा है, थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन टॉप ऑर्डर की बात हो रही है तो इसमें हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही कि इशू बने। अब इनमें से कोई भी ज़्यादा ओवर खेलेगा या सेंचुरी जो करता है 40 ओवर तक तीनों में से एक जाता है, तो आपका सॉल्व मिडिल ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करेगा साथ में। बिल्कुल ठीक। लास्ट मैच में देखा इफ्तिखार की परफॉर्मेंसेज, ही ऑलमोस्ट बिकम्स एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन। डू यू थिंक कि उनके आने से हमारा मिडिल ऑर्डर कवर हो जाता है, मुकम्मल सोल्यूशन है, या उनके साथ भी हमें किसी को खिलाना पड़ेगा? नहीं, ऑब्वियसली कोई भी एक प्लेयर कंप्लीट सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। आई थिंक जो चीज इस टॉप ऑर्डर ने अब इम्प्रूव की है उस पड़ेगा। तो इस वक्त इस टीम के अंदर आपको मिडिल ऑर्डर से जो चाहिए वो उनका स्ट्राइक रेट है विद एन एवरेज ऑफ 30-35, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अनलेस आपका जो टॉप ऑर्डर है वो फिर अपने स्ट्राइक रेट को मजीद इंप्रूव करे और आपके मिडिल ऑर्डर को ब्रीथ करने का टाइम दे। तो आई थिंक उसमें हम लोग पीछे थोड़ा सा सफर किया है हमारे मिडिल ऑर्डर ने, कि जहां पे ऊपर लंबा खेल जाते थे तो आते साथ उनको 8-9 रन पे खेलना पड़ता था, तो वहां पे कंसिस्टेंसी नीचे गई है। तो आई थिंक दोनों चीजें अब एडजस्ट हो रही हैं। थोड़े तेज प्लेयर्स को भी लाया जा रहा है बीच में, और टॉप ऑर्डर भी जो है वो जरा और अच्छी इंटेंट से खेल रहा है। डू यू सी राशिद भाई, हारिस जैसे स्ट्राइक रेट्स की बात की और 8 रन एंड ओवर जब आपको चाहिए तो स्ट्रेट अवे यू नीड सच अ बैट्समैन, इज हारिस गोइंग टू बी द सॉल्यूशन? हारिस सोहेल जी नहीं मोहम्मद हारिस द बैट्समैन। अच्छा, मोहम्मद हारिस मैं रेकमेंड नहीं करूंगा अभी ना, वो टू अर्ली है। क्योंकि किस बेस पे बेक होता है ना कि यार बहुत हाईली टैलेंटेड है, वो हाईली टैलेंटेड मैं समझता हूँ, हो सकता है गलत भी है। T20 में पावर प्ले में उससे अच्छा बैट्समैन शायद ना हो सके कोई, लेकिन 6 ओवर के बाद भी क्रिकेट है, तो उसमें एक्सपेंड करेंगे कितनी दफ़ा 6 ओवर से बाहर गया ज़ल्मी के लिए, एक दफ़ा गए इस सीज़न के अंदर। पाकिस्तान के लिए कितनी दफ़ा 6 ओवर से बाहर गए, वो एक दफ़ा भी नहीं गए। तो फिर हम ऐसे प्लेयर पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं कि 6 ओवर के बाद या 10 ओवर के बाद बैटिंग ना कर सके? तो इफ्तिखार या हारिस सोहेल की बात अगर करते हैं, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है दोनों, और अगर फिटनेस लेवल हाई है तो ये दोनों आइडियल प्लेयर हो सकते हैं आपके मिडिल ऑर्डर में। वरना आपके पास रिजवान भी हैं और दूसरे प्लेयर्स भी हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप सलमान अली आगा पे के ऊपर ट्रस्ट करें, बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल ठीक। बट विद Rizwan and Haris Sohail and Iftikhar and Mohammad Haris even and Salman Ali Agha, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिसमें से if we pick the right combination for the right grounds and venues, तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कैन बी। नंबर फिक्स कर देना, नंबर देख 3 के फिक्स हैं, बाकी के एक और नाम भी इसमें डालना चाहेंगे, इमाद वसीम। हमने पहले भी बात की इस प्लेटफॉर्म से। आई डू थिंक कि इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है और जिस तरह का प्रेशर इंडिया में होता है, पिचेस जिस तरह की होती हैं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर विद a lot of mental toughness, वो भी हम मिडिल ऑर्डर में नाम जरूर डाल सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक।
किसी दिन एक प्रोग्राम रखेंगे, आएगा वो दिन, आपसे वादा है। बट राइट नाउ आपने स्पिनर्स की बात की है, एंड आई थिंक उसामा मीर की जो इंक्लूजन है, एंड इट वाज ब्रिलियंट टू वॉच कि एक स्पिनर आए जिसने मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रूज लेके दिए हैं, उसामा मीर। उनको वर्ल्ड कप में आप देख रहे हैं? देखिए, ज़रूर आप देख सकते हैं, स्क्वाड में ज़रूर देख सकते हैं। अब 11 में जगह बनाते हैं नहीं बनाते, बट स्क्वाड में आई डू थिंक कि हम जहाँ बात करें स्पिनर्स की, वहाँ पे इंडिया में आपके पास अच्छे स्पिनर्स होने चाहिए। अब आपके पास जो तैयार होने वाला स्पिनर है वो यही है। इब्रार भी एक स्पिनर है जो कि ऑब्वियसली मिस्ट्री है, बट उसने इतनी मैं रिकमेंड अभी नहीं करूंगा प्लेइंग 11 में, शादाब के होते हुए कम से कम अभी नहीं। ओके, वेल, मोस्ट विकेट्स बाय पाकिस्तान स्पिनर्स इन ओडीआईज, हियर वी गो, इंटरेस्टिंग स्टैट्स। 5 मैचेस में 8 विकेटें ली हैं इन्होंने। नवाज ने 6 मैचेस में 6 लिए हैं, सलमान आगा ऑब्वियसली, बट शादाब 2 मैचों में 1। देखिए, नवाज की बात करूंगा। नवाज जब ये इमाद की जगह आए तो मैच जिताया बांग्लादेश में, तो हमारे कप्तान का स्टेटमेंट था कि ना ये मैच विनिंग प्लेयर है हमारा। अब नहीं है, क्यों नहीं है, जिस पे करना चाहिए। देखें, प्लेयर अच्छा बुरा आपके रवैये से होता है, वो परफॉर्मेंस ऊपर अप एंड डाउन ड्रेसिंग रूम के रवैये की वजह से होती है। तो ये प्लेयर अगर लास्ट ओवर विराट कोहली खेल रहा है वर्ल्ड कप का, उसके बाद परफॉर्मेंस देखें आप क्या हुई है, तो उसमें इसकी मिस्टेक नहीं थी, जिसने करवाया 20वां ओवर उसकी मिस्टेक थी। बिल्कुल। हम यहाँ पे बात करें यंगस्टर्स की हु आर इन द मिक्स बट हैव पोटेंशियल टू डिलीवर फॉर पाकिस्तान, एंड अनदर सच केस इज वसीम जूनियर। वी विल स्टार्ट ऑफ स्ट्रेट अवे विद यू सना। मुझे तो बहुत पसंद है ये प्लेयर, क्योंकि एक फुल पैकेज है। अगर आप मोहम्मद वसीम जूनियर को देखें तो बॉलिंग तो अच्छी करते हैं, बैटिंग में भी चिप इन कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो इनकी फील्डिंग है, जो एक स्पार्क हमेशा लेके आते हैं। तो ख़ास तौर पे लॉन्गर फॉर्मेट, जो मतलब वाइट बॉल में 50 ओवर्स में जब एक फील्डर भी आपकी एनर्जी ऐड करता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप लाइटली नहीं ले सकते ऐसे प्लेयर को। तो मैं तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इनको देखती हूँ। राशिद भाई, हिज बॉलिंग स्किल्स आर ब्रिलियंट, उनको रीड करना जरा मुश्किल है, उनके यॉर्कर्स अच्छे हैं, एंड ऑफ द ओवर्स में वो आके ही कैन बी इफेक्टिव, जहां पे हमारे बाकी बॉलर्स शायद जल्दी पकड़े जाते हैं। तो इनका फर्क जो नजर आया ना, ये विकेटों पे अटैक करते हैं, 3 स्टंप्स पे बॉलिंग करते हैं मोस्टली। यू नो, जो प्रोबेबल फॉर द वर्ल्ड कप है जहां पे आपने 4 फास्ट बॉलर्स लेके जाने हैं, तो उसमें शाहीन, नसीम शाह, हारिस के साथ ये हम तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। हम तो प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, रखना तो उन्होंने है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। But right now in the screen, he is making his case strongly. Best bowling averages for Pakistan Pacers in ODI since World Cup 2019. Naseem Shah ने 8 मैचेस में 23, 13 मैचेस में 23 लिए वसीम ने. And this is what we were talking about. Economy rate is also very healthy of 5.39 and average is 24. Automatically becomes a strong potential and a strong candidate for the World Cup squad. राशिद भाई, पाकिस्तान के ओवरऑल बॉलिंग पेसेस के ऊपर एक कमेंट? नहीं, अच्छा पेस अटैक अच्छा है हमारा, और नसीम शाह बहुत इम्प्रूव कर गए हैं, और शाहीन तो हैं, हारिस हैं, वसीम की बात करते हैं, या कोई और भी प्लेयर इससे पहले भी खेले हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी थोड़ा सा दूर है। हमें नहीं पता कि अगर ये सारे फिट हैं तो यही है। फोर्थ इंजरी हो जाते हैं, फोर्थ सिलेक्शन हो जाए, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, यही प्लेयर हैं जो कि मेरे ख्याल से जो फास्ट बॉलर हैं जो वर्ल्ड कप में जाएंगे। Azanul is also there, but हम पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी सी बात और करेंगे, and then we're going to talk about the New Zealand team as well. But right now we are going for a short break. Pakistan against New Zealand, last match of the series, 5th ODI live देखेंगे. Pakistan Television has brought to you all the sporting events जब से PTV की तारीख शुरू हुई है, और PTV ने recently एक ऐप लॉन्च की है which is PTV Flex, जिसके ऊपर पाकिस्तान टेलीविजन के जितने भी आर्काइव है मौजूद है, including the golden era of Pakistan stage, Pakistan dramas, Pakistan entertainment, infotainment, even cricket and all the sports जो PTV ने cover किया है. If you want to go down in the memory lane and enjoy the great moments that Pakistan has achieved in sports, in dramas, in infotainment, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, and you can relive those great memories. We have Rashid भाई, a big achievement once again, क्योंकि इस तरह डिजिटल हमारी तो ग्रोथ ही PTV के साथ ही हुई। PTV के ड्रामाज हो, स्पोर्ट्स में हो, चाहे मोहम्मद अली की बॉक्सिंग हो, पाकिस्तान के ओलंपिक हो, वर्ल्ड कप हो, हॉकी के जो भी है, उसके साथ ही हम लोग बड़े हुए हैं, और एक लिंक है। और बड़ी अच्छी बात यह कि फिर हमारा ताल्लुक भी PTV स्पोर्ट्स से, PTV से बना।
बड़ा एक किरदार है स्पोर्ट्स में पीटीवी का, वैसे भी ड्रामों में भी है, लेकिन ये अच्छा कदम उठाया है। जिस तरह से दौर चल रहा है, डिजिटल का दौर है, उसमें एप्लीकेशन आई है, उस जो हम यूट्यूब में देखते थे अब हम अपनी इसमें एप्लीकेशन में चीज़ें देख सकते हैं, और बड़ा अच्छा इनिशिएट है मिनिस्ट्री का और पीटीवी कॉर्पोरेशन का। बिल्कुल ठीक। एंड इफ यू वांट टू एंजॉय दिस फैसिलिटी यू कैन ऑफ कोर्स डाउनलोड दिस ऐप अगेन फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऑन योर एंड्रॉयड मोबाइल्स एज वेल फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। सना, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड की। दिस इज द लास्ट मैच ऑफ द सीरीज। जस्ट टू राउंड इट ऑफ, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैव बीन अ बिग डिफरेंस इन दिस ओडीआई सीरीज, जिसमें उन्होंने रेगुलर विकेट्स भी ली हैं और इम्पैक्ट डाला है। हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी ट्राई किए हैं, उन कॉम्बिनेशंस के बावजूद फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में कमी नहीं आई। सो दैट मीन्स कि बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी हो गई है। योर टेक? बिल्कुल, आई थिंक, और फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के इम्प्रेसिव इसलिए क्योंकि तीनों फेज ऑफ द इनिंग्स में, तीनों पावर प्लेज में वो आके डिलीवर करते हैं। नए बॉल से विकेट्स भी ले रहे हैं मिडल ओवर्स में। So you know, we're having such a variety is great. And Rashid bhai, we'll again get a quick comment from you. पाकिस्तान 2-4 मैचेस में एक टीम है वो 23 आउट कर रही है पाकिस्तान, दूसरी टीम 14 आउट कर रही है। एवरेजेस में फर्क ऑलमोस्ट डबल है, इकोनॉमी रेट भी बेहतर है। नहीं, पाकिस्तान में बॉलिंग तो अगर देखा जाए तो ये सीरीज अगर 4-0 है तो हमारी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनको मोस्टली हमने ज़्यादा विकेट्स हमने लिया और आउट किया तकरीबन सब में, जो कि मैच जीतने के वजूहत बनी है। तो बॉलिंग में अगर देखें स्पिन पे पेस हो, दोनों में पाकिस्तान ने आउट किया उनको। सर, कितना इम्पैक्ट होता है कि जब फास्ट बॉलर्स दे आर ऑन सॉन्ग? आई थिंक पाकिस्तान ने जो अच्छी चीज़ की, जो हम बार बार रोटेशन पॉलिसी की भी बात करें, जब उन्होंने बॉलिंग में चेंजेस भी किए हैं तो अपने बॉलिंग यूनिट की स्ट्रेंथ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसके बरक्स जब आप न्यूजीलैंड की चेंजेस देखते हैं तो उनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती नजर आई। जो फ्रंट लाइन बॉलर्स थे जैसे मैट हेनरी है, उसके साथ अगर आप एडम मिल को नहीं खिलाएंगे तो वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो वहाँ पे वो गलती करते रहे जहाँ उन्होंने अपनी बॉलर्स को रोटेट किया। और ऑब्वियसली एडम मिल क्योंकि इंजर्ड भी रहे तो उनको आप बैक टू बैक मैचेस नहीं खिला सकते। बट पाकिस्तान की जो इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग बेंच है कि आप किसी वक्त भी किसी को लाते हैं तो आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। और आई थिंक ये एक बड़ा फैक्टर है इस परफॉर्मेंस के अंदर। बट सारे फास्ट बॉलर्स ने डिलीवर किया। बिल्कुल ठीक। Before we finish off Pakistan, याद रहे कि पाकिस्तान की फील्डिंग has also improved with these youngsters coming in. हमारे फास्ट बॉलर्स भी टाइज मार रहे हैं, अच्छे कैचेस पकड़ रहे हैं। Sometimes there is a slip, but that's human. इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है going into the important World Cup. But talking about New Zealand now, New Zealand के जो कैप्टन हैं, we'll start off with him, Rashid भाई, Tom Latham. He is now the 5th highest run getter. जिस तरह से हर शो में हम बाबर की बात करते हैं शुरू में, आखिर में हम लेथम की जरूर करते हैं, क्योंकि परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और अच्छा खेलते हैं। मजा आता है इनको देखने में कि भाई गुंडा कुछ सीख सकता है, टेक्निक अच्छी है, चाहे वो डिप है, तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी। Sana, as you can see the list of most runs in ODIs for New Zealand as captain, Fleming is up top obviously, but Tom Latham is getting there now with 28 matches at the helm of the field. Average is very healthy. हाँ जी, बिल्कुल, मैं उसी पे आने लगी थी कि क्योंकि मैचेस अभी कम खेले हैं तो इस लिस्ट में आपको नीचे नजर आ रहे हैं, पर कुछ अरसे में अगर ये रहते हैं कप्तान तो ये लिस्ट में आराम से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि एवरेज आप देखें He's only behind Williamson. बिल्कुल बिहाइंड विलियमसन है। फिर ऑब्वियसली रन्स में भी बारी काफी करीब है, मार्टिन क्रो हो गए, मैकलम हो गए, बट मैकलम की पूरी आउटस्टैंडिंग जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे आउटस्टैंडिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। एवरेज बेशक कम है बट उन्होंने एक मिनट चाहिए मुझे मार्टिन क्रो का नाम नजर आया। ये वो प्लेयर है जिसने सबको बनाया है अपनी सोच से। अगर मैकलम बने ये उनकी सोच की वजह से, क्योंकि 92 का वर्ल्ड कप देखते हैं, ग्रेट बैच को पावर हिटिंग कराई तो इन्होंने कराई, दीपक पटेल को स्पिनर तक इनोवेशन, मतलब नई चीज लेके आते। तो ये ब्रेन थे न्यूजीलैंड क्रिकेट का, और आज नहीं है, लेकिन ये कि बहुत ही मजा आता था इनको देखने में, इनको खेलते हुए। अगर हम 2Ws का पूछते हैं कि उनसे पूछते हैं कि 2 बेस्ट प्लेयर बताएं अपना, तो इन्होंने हमेशा वसीम अकरम एंड वकार यूनुस ने कहा मार्टिन क्रो जैसा प्लेयर हमने नहीं देखा। वन लास्ट क्वेश्चन राशिद भाई, आई नो, लेकिन जब कैप्टन खेलते हैं और इस तरह स्कोर वो कर रहे हैं तो उनकी इनिंग्स में न्यूजीलैंड के लिए वो इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा कि वे वो के रन्स कर रहे हैं बट इम्पैक्ट वो नहीं डाल पा रहे जिस तरह
पाकिस्तान के कैप्टन या दूसरे कैप्टन? देखिए, रन ना इनके बहुत ज्यादा ऊपर से हो रहे हैं ना बीच में हो रहे हैं। अगर आप नोट करें, T20 डिफरेंट फॉर्मेट है। मोस्टली ये प्लेयर्स आप कह सकते हैं कि T20 फॉर्मेट में ज्यादा एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन वनडे लंबा फॉर्मेट है, उसमें थोड़ा सा आपको चाहिए होता है कि लंबी इनिंग खेलनी हो। इनको मसला ये हो रहा है, नए बॉल पे सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जब स्पिनर्स आते हैं तो ये वहां पे अपना स्ट्राइक रेट स्लो कर लेते हैं, रन रेट स्लो कर लेते हैं, और फिर विकेट भी गिर जाती है। तो शायद स्पिनर्स पे इनको बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। बिल्कुल ठीक। सर, हमने पाकिस्तान के पोटेंशियल प्लेयर्स की बात की जो यंगस्टर्स हैं फॉर द वर्ल्ड कप, और न्यूजीलैंड ने भी इस सीरीज को ऐसा ही देखा है, और जो उनके लिए एक इस सीरीज में पॉजिटिव्स निकले हैं वो है मिस्टर चैपमैन एंड मिस्टर, नाम उनका मैकॉन्की। नो, दीज टू हैव मेड दैट इम्पैक्ट। देखिए अली भाई, आज आप वर्ल्ड कप को ला रहे हैं बार बार, मैं नहीं लाई आज अब आखिरी क्योंकि आखिरी नहीं, आई थिंक बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मार्क चैपमैन ने पिछले मैच में फिर अपना ग्लिम्स दिखाया कि क्यों उनको वनडे के भी स्क्वाड में शायद नंबर पे बहुत डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि सबके पास ऑफ स्पिनर नहीं है। ये लेफ्ट आर्म को तो बहुत ही, राइट आर्म लेग स्पिनर, या उनके ऊपर T20 में हमने बात की थी 180 प्लस इनका स्ट्राइक रेट था, तो ये 6-7 नंबर पे अगर तो बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। यहाँ पे भी इम्पैक्ट तो देखे गए हैं, लेकिन क्या है, न्यूजीलैंड को ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि 2-3 प्लेयर जो कि इनके मिसिंग लग रहे थे वो यहाँ से इनके पूरे हो जाएंगे। इनके साथ मैकॉन्की की बात कर लेते हैं। थोड़ा मुश्किल है। उनके पास पूरी स्ट्रेंथ है, फ्लिप्स उनके पास मौजूद है, कॉनवे है, विलियमसन हो सकता है वापस आ जाए, नीशम को खिलाएंगे वर्ल्ड कप में, तो मुश्किल। हमारे यहाँ होता तो शायद मैं तो आंखें बंद करके बोल देता हाँ खेल जाएगा। वो शायद स्ट्रेटेजी प्लानिंग की हुई है कि वर्ल्ड कप के, लेकिन ब्रेजवेल ने 2 मैच बिल्कुल हारे हुए, एक जितवाया आयरलैंड के खिलाफ, लास्ट इंडिया के खिलाफ बिल्कुल हारा हुआ मैच जितवा ही दिया था, जीत गया था। तो वो 7-8 नंबर पे आके 100 किया सेंचुरी, तो मुश्किल लगता है, क्योंकि एक 75,000 की क्राउड के अंदर इंडिया के खिलाफ इंडिया में अगर आप परफॉर्म करते तो उसमें कुछ ना कुछ स्क्वाड में भी मुश्किल लग रहा है। 11 में तो ऑब्वियसली मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इनके पास 2-3 स्पिनर शायद इस सोदी को लें स्पिन की वजह से, वरना सेंटनर और ब्रेजवेल तो इनके पास मौजूद हैं। बिल्कुल। जो न्यूजीलैंड की सीरीज है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि वर्ल्ड कप इन्हीं कंडीशंस में होना है, और उनके बिग प्लेयर्स मिसिंग थे, बट जैसे राशिद भाई आपने कहा कि उनके जो मिसिंग लिंक्स हैं वो उन्होंने ढूंढने हैं। आई थिंक देयर वुड बी सर्टेन नाउ कि हम किस कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी बैट्समैन को ड्रॉप करके मैकॉन्की को ले सकते हैं, क्योंकि ये एज ए बैट्समैन ही है जो कि ऑफ स्पिन कर सकते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर है, तो वहां पे इनके पास मार्जिन तो होगा कुछ ना कुछ का। अच्छा, उनके स्पिनर्स जो हैं वो तो यही हैं, हम क्विकली स्पिनर्स की सेंटनर के अलावा, तो डू यू थिंक कि वो इम्पैक्ट कर पाएंगे? बिकॉज इस सीरीज में उनके स्पिनर्स ने डेंट नहीं डाला। लेकिन अगर सेंटनर को देखते हैं, हमेशा हमें प्रॉब्लम की है, या दुनिया की क्रिकेट में उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। ब्रेजवेल ने भी अगर देखें, जब हम गए थे काफ़ी प्रॉब्लम की थी T20 में, वो भी ज़रूरत पड़ने पे बॉल कर सकते हैं। मोस्टली इनका जो होता है ना, पेसर के ऊपर ज़्यादा होता है। इंडिया में अगर हम सोच रहे हैं ना हमें फ्लैट वो टर्निंग पिचेस मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा। कभी कभार देखे होता है कि ग्रीन पिच में पाकिस्तान को मिलनी है या ग्रीन टॉप मिलनी है, यह बहुत ही बड़ा ब्रेक, इसीलिए कि अपने फास्ट बॉलिंग और स्पिन ऑप्शन दे। 16 के वर्ल्ड कप में देखें, T20 में पाकिस्तान और इंडिया का मैच टर्निंग हो रहा था और हम 4 फास्ट बॉलर खिलाने जा रहे थे, तो सोच लेना आप। बट यहाँ पे न्यूजीलैंड के हम फास्ट बॉलर्स की बात करें, दे लुक सेटल्ड। साउदी होंगे, बोल्ट होंगे, उसके बाद मिलने, एंड हेनरी इज नाउ ऑब्वियसली इन द मिक्स, तो उनका तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ठीक लगता है। इसके ऊपर बात कीजिए सना, और प्लस मुझे बताएं सऊदी ने कब तक खेलना है? टीम सऊदी ने जब तक वो खेलना चाहते हैं, आई थिंक जब तक फिट हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल एजिज्म के खिलाफ हूँ। आई थिंक जब तक कोई प्लेयर फिट होता है और परफॉर्म कर रहा होता है उसको खेलना चाहिए, और बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज हैं उनकी भी न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए। ओवरऑल इनका कॉम्बिनेशन, जब आप उन दोनों प्लेयर्स को ले आते हैं, ट्रेंट बोल्ट वापस आ जाते हैं, सऊदी आ जाते हैं, तो साथ मैट हेनरी और एडम मिल, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त ये 4 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन है, और एक दुनिया की किसी भी टीम को किसी भी ट्रैक पे बड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं, स्पेशली विद द न्यू पावर प्ले रूल्स जो हैं, जो आपका 5वां फील्डर अंदर आता है, वहां पे स्पिनर से ज्यादा आपको ये फास्ट बॉलर्स उधर फायदेमंद हो सकते हैं। राजीव भाई, इंपॉर्टेंट पाकिस्तान या किसी भी टीम के लिए वर्ल्ड कप की कंडीशंस में, इज इट द फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और स्पिनर ऑलराउंडर? स्पिनिंग में तो हमने देख लिया, मैकॉन्की की बात की, बट नीशम जो है ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, मीडियम पेस। इनके पास एक और मैं नाम भूल गया, इंजरी है एक फास्ट बॉलर को, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, लंबा सा
नाम भूल गया, वो अगर इंजर्ड नहीं है वापस वो आ सकता है, वो प्लेइंग 11 में ही होता था वो तो। लेकिन यह है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या राइट आर्म लेग स्पिनर, बैटिंग ऑलराउंडर ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे शादाब है या जडेजा है, इस टाइप के ऑलराउंडर बड़े कामयाब होते हैं। बिल्कुल ठीक सना, थोड़ा टाइम रह गया है हमने, उसके बाद वी हैव टू स्विच इट ओवर टू द वेन्यू, बट पाकिस्तान को आज क्या करना चाहिए, प्रोवाइडेड दे विन द टॉस? अब तो हम चेस भी कर बैठे हैं, हम पहली बारी भी ले बैठे हैं। तो पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है, फिर टारगेट सेट ही करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आपने मजीद मास्टर करनी है। तो आई थिंक बिल्कुल पाकिस्तान को पहले ही बारी करनी चाहिए। एहसान उल्लाह को फिर आप एक दफा देख सकते हैं कि वो अब इन पिचेस पे क्या करते हैं, और शादाब को भी आई थिंक वापस आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी जब इस कराची में आके बॉल किया तो बड़ा अच्छा बॉल कर रहे थे। योर टेक राशिद भाई? कुछ भी करें मैच जीतना जरूरी है। हाँ, वरना चंद घंटों की नंबर 1 रहेंगे हम। हाँ, ये तो हम तो मेरे ख्याल खुशी नहीं सारे मना पाए होंगे, बट इसका मतलब है मैच इज ऑल, इतनी बड़ी बड़ी ट्वीट भी कर दी है आप, ऑल द मोर वापस भी नहीं ले सकते, ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान।